हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप अपने चैनल वकार लर्निंग पे। तो दोस्तों, हमने आपके बीच 8.2 तक त्रिकोणमिति का हर एक सवाल एक एक बेसिक चीज हमने आपको बता दिया, समझा दिया। आपके पिछले वीडियो में 8.2 तक कंप्लीट है। आज हम लोग 8.3 को पढ़ेंगे बच्चों। 8.3 में जो भी सवाल है उसका हम एक एक सवाल का जवाब हल करेंगे बच्चों। तो आप लोग मेहनत से पढ़े, मैट्रिक की मेहनत से तैयारी करें और मैट्रिक में 400 प्लस नंबर लाने की कोशिश करें बच्चों। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.3। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपसे लोग को ये बता दें कि 8.3 में बच्चों जो जो फॉर्मूले होते हैं उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद सवाल हल करेंगे। एक एक करके बच्चों सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हैं 8.3 में यूज होने वाले उसको मैं बोर्ड पर लिखता हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 8.3 में जो फॉर्मूले होंगे, सूत्र होंगे, तो बच्चों पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है बच्चों। उसी तरीका से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसी तरीका से बच्चों सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा। कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला है 8.3 के हर एक सवाल को हल करने के लिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यही बच्चों हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हर एक सवाल का जवाब हल करेंगे। तो बच्चों, ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद आगे हम लोग हर एक सवाल का जवाब हल करते हुए जाएंगे। आइए बच्चों, अब मैं आपके सामने 8.3 का पहला नंबर सवाल हल करने जा रहा हूं। तो आप लोग के पास बुक होगा तो बुक ले लीजिए और बुक में पहला नंबर सवाल है बच्चों। पहला नंबर सवाल है निम्नलिखित का मान निकालें। तो पहला नंबर है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। बच्चों यहां हमें देखना है कि साइन 18 बटे कॉस 72 डिग्री। तो हमें फॉर्मूला पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो बच्चों इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको या तो इसको दोनों को एक फॉर्म में लाना होगा। तो हम लोग हल जो करेंगे, तो साइन को हम अगर कॉस के फॉर्म में लाते हैं या कॉस को हम साइन के फॉर्म में लाते हैं, तो हम यहाँ साइन को ही कॉस के फॉर्म में ला रहे हैं। तो साइन 18 है तो मतलब कॉस 90 माइनस 18 बटा कॉस 72। कॉस 90 माइनस 18 कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इसको हम एक दफा में काट देंगे तो इसका आंसर 1 आएगा बच्चों, ठीक है। पहला नंबर सवाल का आंसर 1 आया, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो दूसरा नंबर सवाल है बच्चों टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो यहां देखें बच्चों टेन 26, या तो हम इसको कॉट के फॉर्म में करें या कॉट को हम टेन के फॉर्म में करें। देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम ऊपर के टेन थीटा को हम लोग कॉट के फॉर्म में कर लेते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 26 बटा
कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 90 में से 26 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 6, तो यहाँ बचा बच्चों कॉट 64। कॉट 64 से 64 कट जाएगा तो हमारा आंसर 1 आएगा, मतलब कि एक दफा में कट गया बच्चों। ठीक है, तो आपको यहाँ तक 2 नंबर सवाल तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले इसी पर 1-2 सवाल और हल करवाते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा और चौथा है। 1 नंबर सवाल में 4 सवाल दिए गए हैं, तो आपको इसी पैटर्न पे हम 1-2 सवाल और हल करवाते हैं। तो आइए बच्चों, आपको इसी पैटर्न पे हम कुछ सवाल का जवाब हल करवाते हैं। जैसे पहला नंबर सवाल है इसी टाइप का, सेक 71 डिग्री, सेक 71 डिग्री बटा कौसेक 19 डिग्री, कौसेक 19 डिग्री। तो बच्चों आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सेक 71 डिग्री बटा कौसेक 19 डिग्री, तो जो फार्मूला यहाँ दिया हुआ है बच्चों, तो उसी पे हमने आपको बताया कि इसको दोनों में से किसी को भी हम लोग कॉस के फॉर्म में या सेक के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को हम लोग कर रहे हैं, तो कौसेक 90 माइनस 71 डिग्री बटा कौसेक 19 डिग्री। तो देखिए कौसेक 90 में से 71 गया तो 19 बचेगा बटा कौसेक 19, काट देंगे एक दफा में तो इसका आंसर 1 आएगा। इसी टाइप का बच्चों एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपके सामने। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कॉस 81 डिग्री, कॉस 81 डिग्री बटा साइन 9 डिग्री। तो इसका हम लोग हल करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह 81 डिग्री बटा साइन देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस 81 डिग्री बटा साइन 9 डिग्री, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा साइन 9 डिग्री बटा साइन 9 डिग्री। तो ये एक दफा में कट गया, तो इसका भी आंसर बच्चों 1 आएगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने इसी टॉपिक पर इसी जैसा हूबहू सवाल का जवाब हल करवाया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं उसी का दूसरा सवाल तक हल कराया, अब मैं तीसरा और चौथा सवाल हल करवाता हूं। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो बच्चों यहाँ हम लोग फिर वही फॉर्मूला है, वही पैटर्न है हमारा, किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो इसी को अगला हम लोग चेंज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, 42 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो साइन 42 से 42 गया तो हमारा ये 0 आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से चौथा नंबर सवाल है कौसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग किसी एक को कौसेक के फॉर्म में या सेक के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को हम लोग सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो सेक 90 माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो सेक 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गया 5, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो सेक में 59 से सेक 59 गया तो हमारा 0 बचा। ठीक है बच्चों, तो आपको पहला नंबर सवाल का चारों जवाब हल हो गया बच्चों। अब हम आपके सामने दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। दूसरा का पहला नंबर सवाल है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, LHS साइड से लेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख देंगे
ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि देखिए एक फॉर्मूला हम बता देते हैं बच्चों कि जैसे होता है क्या, कहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, उसी तरीका से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से बच्चों सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, सॉरी कॉट नहीं, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे हम लोग टेन 48 है, यहाँ टेन 23 है, तो अगर हम इसमें से टेन 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो 48 नहीं आता है, 42 में से घटाएंगे तो आ जाएगा। तो हम इसको एक साइड ले लेंगे, टेन 48 डिग्री, टेन 42 डिग्री, उसी तरीके से टेन 23 डिग्री और टेन 67 डिग्री। तो यहाँ बच्चों देखिए टेन 48 को हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। टेन को हम कॉट के फॉर्म में, तो कॉट 90 माइनस 42, फिर इसको वैसे रहने देंगे, टेन को, टेन 23, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉट 90 माइनस 67। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए टेन 48 डिग्री, कॉट 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री, फिर टेन 23 डिग्री, कॉट 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री। तो यहाँ देखिए बच्चों टेन 48 कॉट 48, मतलब ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और ये इंटू है तो 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो 1:1 मतलब 1, तो इसका आंसर बच्चों 1 आया। ठीक है, तो बच्चों आपको दूसरा का पहला नंबर सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग दूसरा का दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। दूसरा नंबर सवाल है कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। मतलब बच्चों इसने बराबर इतना आएगा कि नहीं, ये हल करके हमको बताना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों हम लोग LHS से लेंगे। क्या लेंगे? LHS से। तो LHS हमारा है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ साइन 38 है, कॉस 52 है, कॉस 38 है, कॉस 52 है, तो यहाँ तो दोनों अलग अलग है, तो हमें इसको साइन के फॉर्म में कर देना है या तो इसको हमको कॉस के फॉर्म में कर देना है। तो दोनों में से दोनों घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों इसी को हम साइन के फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे तो साइन 90 माइनस 38, इसको करेंगे तो साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 38 मतलब साइन 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, फिर साइन 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, माइनस साइन 38 और साइन 52। देखिए बच्चों साइन 52 इधर भी, साइन 52 इधर भी, साइन 38 इधर भी, साइन 38 इधर भी, मतलब दोनों में से दोनों गया तो बचा 0। तो बच्चों हमारा आंसर इसका 0 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS हुआ प्रूव्ड। क्या हुआ बच्चों? प्रूव्ड हुआ। हमारा ये सवाल प्रूव हो गया कि दोनों इतना के बराबर 0 है या नहीं। तो इतना के बराबर 0 है, तो LHS बराबर RHS प्रूव हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल का 2 क्वेश्चन था, इसमें हमने हल किया। अब इसके बाद अगला सवाल तीसरा नंबर बच्चों अब हम लोग हल करेंगे, तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें।
तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको नोट करेंगे। दिया है क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, cot a माइनस 18। ठीक है बच्चों, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ है। तो हम लोग हल करेंगे, तो बच्चों इसको हम लोग cot के फॉर्म में बदल देंगे tan को। तो यहाँ हमारा हो जाएगा cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, तो cot से cot खत्म, तो हमारा बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो बच्चों यहाँ 2a और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस a बराबर ये माइनस 18, इसको इधर जाएगा तो ये माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 2a और a हो जाएगा माइनस 3a बराबर ये हमारा हो जाएगा 8 और 9 1 10 108 माइनस, तो माइनस से माइनस बच्चों कट गया, तो हमारा बचेगा 3a बराबर 108। 3 से इसको काटेंगे बच्चों तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, एक चला गया 18, 3 छक्के 18, मतलब a का मान बच्चों हमारा 36 आया। यही हमें निकालना था बच्चों, तो a का मान हमें निकालना था, a का मान 36 आ गया बच्चों। ठीक है, आपको तीसरा नंबर सवाल हल हुआ आपका। अब हम चौथा नंबर सवाल हल करने जा रहे हैं बच्चों। तो चौथा नंबर सवाल हल करने से पहले आप तीसरा नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट ले ले या तो अपने नोटबुक में उतार ले। तो आइए बच्चों, अब आपके सामने चौथा नंबर सवाल हम लोग हल करेंगे। चौथा नंबर सवाल है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं चौथा नंबर सवाल। तो चौथा में भी जो दिया है हम लोग उसको लिख लेंगे। दिया है tan a बराबर cot b, तो फिर उसी तरीके से बच्चों इसको हम cot के फॉर्म में ले जाएंगे। तो cot 90 माइनस a बराबर cot b। ठीक है बच्चों, cot से cot खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा 90 माइनस a बराबर b। ठीक है, तो यहां देखिए, तो हमारा हो जाएगा a प्लस b बराबर 90। यही हमको बच्चों प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको चौथा नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए a प्लस बी बराबर 90, तो ये सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपके सामने पांचवा नंबर सवाल वे भी हल करेंगे। उसी तरीके से बच्चों हल होगा जिस तरीके से अभी हमने तीसरा हल किया, दूसरा चौथा हल किया, तो उसी तरीके से पांचवा भी हल होगा। बच्चों पांचवा नंबर सवाल अब हम लोग हल करेंगे। तो पांचवा नंबर सवाल है बच्चों, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस बी, तो उसे हम लिखेंगे बच्चों, जो दिया है पहले दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। ठीक है, तो इसको हम लोग cosec के फॉर्म में ले जाएंगे। cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20। cosec से cosec खत्म हो जाएगा तो बच्चों बचेगा हमारा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो 4a बचेगा इधर, 4a इसको इधर लाएंगे तो माइनस a बराबर माइनस 20, ये उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। तो 4a और एक a हो जाएगा हमारा माइनस 5a बराबर माइनस जुट जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। इससे इसको हम लोग काट देंगे तो a बराबर हम लोग का हो जाएगा 110 बटा 5। तो a बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा, 5 से हम इसको काट देंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यही हमारा बच्चों आंसर आया। ठीक है, तो आपको पांचवा नंबर सवाल का जवाब मैंने हल किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे पास बुक है, आपके पास भी बुक होना चाहिए बच्चों, और बुक से
हम सवाल पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन बोर्ड पे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग छठा नंबर सवाल का हल करेंगे। बच्चों छठा नंबर सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में पूछता है। तो ये MI है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये एकदम अच्छी तरीके से रट जाना है बच्चों, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, पहले बच्चों छठा नंबर सवाल है। तो छठा नंबर सवाल जो कह रहा है कि ये त्रिभुज है एक, है ना, त्रिभुज है, जो त्रिभुज में A है, B है और C है, ये तीनों अंतः कोण, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग बच्चों होता है 180 डिग्री। हमको सवाल में कह भी दिया हुआ है कि तीनों मतलब अंतः कोणों का योग 100, मतलब अंतः कोणों का योग निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे A, B और C त्रिभुज ABC का अंतः कोण है। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए सवाल में हमें जो सिद्ध करना है B प्लस C बटा 2 साइन B प्लस C बटा 2, तो बच्चों इधर A रखना है, तो हम यहाँ B प्लस C बराबर इधर इसको कर देंगे। तो B प्लस C बराबर 180 माइनस A हो गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद बच्चों यहाँ देखिए कि हमें करना क्या है कि साइन B प्लस C बटा 2 है, तो हमको 2 लाना है, और इधर भी A अगर आ चुका है तो हमें यहाँ भी 2 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो बच्चों दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो B प्लस C बटा 2 बराबर 180 बटा 2 माइनस A बटा 2। बच्चों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर यहाँ पे B प्लस C बटा 2 ये दोनों में एक साथ आप भाग दिए हैं और यहाँ अलग अलग दिए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं इधर इसलिए दिया हूं कि ये चर है और ये इधर चर अचर दोनों है, तो यहाँ दोनों चर है तो इसलिए एक साथ कर दिया हूं, और इधर एक चर है और एक अचर है, तो इसलिए बच्चों मैं अलग अलग किया हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे काट भी सकते हैं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा B प्लस C बटा 2 बराबर 90 माइनस A बटा 2। ठीक है बच्चों, इतना हो जाने के बाद बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा कि क्या होता है, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और हमें प्रूव करना है साइन B प्लस C बराबर कॉस A बटा 2। तो बच्चों B प्लस C बटा 2 मिल गया है, 90 माइनस A बटा 2 मिल गया है, तो हमें नहीं मिला है तो क्या मिला है, साइन। तो बच्चों दोनों तरफ साइन लगा देने पर, दोनों तरफ हम लोग साइन लगा देंगे तो देखिए क्या होगा, दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो देखिए दोनों तरफ साइन लगाते हैं, तो इधर हम साइन लगा दिए, तो हमारा ये हो जाएगा B प्लस C बटा 2 बराबर साइन, इधर हो जाएगा 90 माइनस A बटा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इतना मिल गया, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ठीक है, इधर हम थोड़ा लिख देते हैं, जगह की कमी है ना। तो हमारा यहाँ हो जाएगा साइन B प्लस C बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस A बटा 2। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही हमारा आंसर है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको छठा नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के जैसा मैं एक और सवाल देता हूं, आप लोग हल करेंगे खुद से, एक दो सवाल दे देता हूं होमवर्क पे, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। बच्चों आपको इसी जैसा सवाल हम आपको दे देते हैं और इसका आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो सवाल है बच्चों 10
बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉट ए बटा 2, कॉट ए बटा 2, इसको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, इसको सिद्ध करना है। उसी तरीके से दूसरा नंबर सवाल है बच्चों, दूसरा नंबर सवाल है सेक ए माइनस बी, सॉरी सेक ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉसेक सी बटा 2। यही बच्चों आपको होमवर्क मैंने दिया, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आज के क्लास का आखिरी सवाल बचा हुआ है, उसको मैं सोल्व कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद आज के लिए इतना ही रहेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज का आखिरी सवाल है बच्चों, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आज का जो आखिरी सवाल है 7 नंबर, कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों को होना चाहिए। तो बच्चों देखिए 67 और 75, ये 0 से 45 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन को हम लोग कॉस 90 माइनस 67 प्लस कॉस को साइन 90 माइनस 75, तो कॉस 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री प्लस साइन 10 में से 5 गया 5 और 8 में 7 गया 1। बच्चों यहाँ देखिए 23 डिग्री और 15 डिग्री दोनों 0 और 45 डिग्री के बीच में है बच्चों, तो ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने आपके सामने 8.3 का हर एक सवाल आपको हमने बनवाया और बनाया और आपको सिखाया बच्चों। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आता होगा। तो फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच भेजें, और बच्चों सब्सक्राइब भी करवावे इस वीडियो को। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।